कि मेरे दादाबू मुझे गालियां देते हैं वो कंजरा तू केड़े कमां च पै गए हैं जट्टां दा मुंडा क्योंकि मतलब आपका दिल टूटा हुआ है। पॉइंट की बात है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने आज तक उतने बंदे नहीं मारे जितने हम ड्राइवरों ने मार दिए हैं। अगर मैं एमबीए मार्केटिंग करके बस चला रहा हूँ ना, सारी बहनें बना दिया, मतलब शादी नहीं करनी। हमसे आपका कांटेक्ट नंबर मांगती हैं तो हम सबको बता दें कि फैसल भाई सबके भाई हैं। नहीं सबका भाई तो ना बनाएं, ये तो फिर आप मेरे साथ आप ज्यादती कर रही हैं। जटों की जो अक्ल है ना वो 12 बजे आती है। अब आप मुझे इस मुहावरे के बारे में बताएं कि ये कितना सच और कितना झूठ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा रमज़ान और आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर गेस्ट मौजूद हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा कॉल रिसीव हुई थी और ख़ास तौर फीमेल्स की, जिनके लिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम खुद मिल लें फिर आप लोगों से मिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मामूली ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहा है सब कुछ। माशाल्लाह से आप एक बस ड्राइवर भी हैं और किसान भी हैं और पोइट्री भी करते हैं, तो इतने सारे काम एक वक्त में किस तरह से सर अंजाम देते हैं? बस ये अल्लाह ताला की अता होती है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को इतनी सारी खूबियाँ डाल दे। बाकी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। सबसे पहले मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, फिर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है, बाकी मेरे फैंस की मोहब्बत है जो लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप बस ड्राइवर हैं कि टिकटॉक वीडियोस बनानी चाहिए? असल में सबसे पहले मेरा अकाउंट था फेसबुक पे जब टिकटॉक नहीं थी, तो जब मैंने लोगों की वीडियोस देखी जब टिकटॉक आई, फिर मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करनी चाहिए, क्या पता अल्लाह पाक हमें भी आगे ले जाए। तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है भावलपुर यूनिवर्सिटी से, इस्लामी यूनिवर्सिटी से। और माशाल्लाह से आपने एमबीए किया, फिर उसके बाद आपने ड्राइविंग क्यों चूज़ की? इससे पहले मेरी जॉब थी एज ए सेल्स ऑफिसर यूनिलीवर पाकिस्तान में, लेकिन मुझे जुनून की हद तक बस चलाने का शौक़ था। शौक़ तो बड़ा अजीब सा है कि एमबीए करके बंदा बस चलाए, समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी साइकी ये है कि जो चीज़ मेरे दिमाग में घुस जाती जब तक मैं उसको पूरा ना कर लूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता ना। हालांकि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तो कोई बंदा ड्राइवर नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ था तो इसलिए मैं फिर जैसे तैसे करके मैं बस ड्राइवर बन गया। अच्छा, माशाल्लाह से आपने एमबीए किया तो आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप सबको यही मशवरा देंगे कि आप बस ड्राइविंग करें? नहीं, मेरे ख्याल में ये है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि आपका शौक़ ही आपका ज़रिया मौश बन जाए। अगर आप अपनी जॉब से मुतमईन है ना, खुश हो के अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप समझे ज़िंदगी में, और अगर बहुत सारी कमियां भी होगी ना तो तब भी आप मुतमईन होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो इसलिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरा शौक़ था, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे एक अच्छी अर्निंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने एमबीए किया तो फिर आपके ख़ानदान में से कभी किसी ने टॉन्ट नहीं किया आपको कि आपने एमबीए किया और उसके बाद बस ड्राइवर बन गए हैं? जब मैंने ये जॉब स्टार्ट करना चाहिए तो मेरे ख़ानदान में, मेरे दोस्तों में मेरी शदीद तरीन मेरी मुखालफत की गई ना, लेकिन मैं वालिदैन का एक बेटा हूँ तो इसलिए मैं लाडला भी हूँ, और डेफिनेटली एक बेटा बिगड़ा हुआ भी होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा बस मैंने ये करना है। मैंने अपनी फैमिली से वादा किया था कि बस मैंने एक दफ़ा ड्राइवर बन के बाद मैंने छोड़ दूंगा ना, लेकिन अभी 5-6 साल हो गए, अभी छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। अब वो भी बेचारे क्या कह के ना अब थक गए हैं, वो अब मुझे नहीं कहते हैं ना। मतलब हम कह सकते हैं कि जटबाजी ले गया। हाँ बस यही समझिए। आपको पता है कि जट बाई कास्ट इनकी ना सुई जहाँ पे अटक जाए ना फिर अटक जाती है ना, तो खुद ही उनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो वो आ जाती है, वरना लोगों को कहने से नहीं आती इतनी जल्दी। वैसे तो सामने आते नहीं और जब आते हैं तो फिर माशाल्लाह से छा जाते हैं, कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पहली बात ये है कि जट किसी शोबे में इतनी जल्दी ना आगे जाते नहीं हैं, और जब जाते हैं तो फिर वो अपना एक नाम पैदा करके दिखाते हैं, लोगों को पता चलता है कि यार वाकई वो जट है। अच्छा, सुनने में आया कि जटों का नहीं आना और वो पढ़ भी जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। असल में ये ना पुराने दौर की बातें हैं, आजकल तो जट पढ़े लिखे भी हैं। पहले ज़मींदारी का जो टोटल काम था ना, तमाम जितनी भी ज़ातें हैं उनमें से जट ही ये काम करते थे, लेकिन अभी जट पढ़ लिख गए हैं क्योंकि ज़मीनें अब ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही हैं, कम रह गई हैं लोगों के पास, तो अब उनको दूसरी फील्ड में जाना पड़ा। तो जट अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, हर फील्ड में आपको जट मिलेंगे। अच्छा, कहते हैं कि जटों की जो अक्ल है ना वो 12 बजे आती है। अब आप मुझे इस मुहावरे के बारे में बताएं कि ये कितना सच और कितना झूठ है। नहीं ऐसा नहीं है। मुहावरा ये ऐसे था कि जटों की जो सुई है ना, जो अकल, वो 12 बजे ख़राब हो जाती है। पुराने दौर में ये होता था कि जट लोग ज़मींदारा करते थे ना तो दोपहर तक काम करते रहते थे खेतों में। सुबह से लेकर जो बंदा दोपहर तक गर्मी में काम करता है तो दोपहर में डेफिनेटली उसका पारा हाई हो जाता है ना। तो भी आपका पारा हाई हुआ है? हाँ, पारा तब हाई होता था जब हम भी खेतों में काम करते थे, छोटे होते तो हो जाता था, जब दोपहर तक बंदा काम करता रहे गर्मी में पसीने में, लेकिन अब तो एसी वाली बस चला रहा हूँ, अब ऐसा फील नहीं होता। अच्छा, वैसे मैंने आपकी टिकटॉक वीडियोस देखी हैं, उसके नीचे हमेशा आपने बहुत सैड पोइट्री लिखी हुई होती है, तो ये पोइट्री आपको ख़ानदानी मिली हुई है या खुद की क्रिएटिविटी है? असल में जो शायरी होती है ना, शायरी किसी का कोई ख़ानदानी विरसा नहीं होता ना, ये इसके लिए बंदे के पास हसास दिल होना चाहिए, और फिर या ये है कि बंदे का दिल टूटना चाहिए, बंदे को मोहब्बत में हारना चाहिए। तो मतलब आपका दिल टूटा हुआ है?
ऐसे भी समझ लें चलें फिर ये पोइट्री इंसान के अंदर से निकलती है और ये एक ज़ौक़ होता है और ज़ौक़ अल्लाह ताला किसी किसी बंदे को अता करता है किसी किसी चीज़ का। कुछ लोगों को मौसीकी का होता है, कुछ लोगों को शायरी का होता है, इस तरह से। अच्छा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और जब पैसेंजर्स आपके पास आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो फिर आपको कैसा फ़ील होता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं गाड़ी लेके आता हूँ यहाँ पे बिलाल ट्रैवल्स पे, तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए होते हैं क्योंकि लोगों को मेरे टाइम का पता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, लोग साथ में वीडियोस बना रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है कि एक बस ड्राइवर होकर लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ड्यूरिंग ड्राइविंग भी आप वीडियोस बना रहे होते हैं, तो उस पे पैसेंजर्स कुछ रद्द-ए-अमल करते हैं अपना? ड्राइविंग करते मैं खुद अपने मोबाइल से खुद वीडियो नहीं बनाता, किसी न किसी को कह देता हूँ। साथ में कई फैंस ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई बना देता है, लेकिन पैसेंजर हमेशा अच्छा ही फील करते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि हम एक मशहूर बंदे के साथ जा रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आपको कब लगा कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई है और अब आप वायरल हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टिकटॉक पे सबसे जो अपनी पहली वीडियो ही पोस्ट की थी ना, उस पर तकरीबन 4,500-5,000 हज़ार लाइक्स आए थे और बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी थे। उसके बाद मैंने जो भी वीडियो पोस्ट की है मुझे किसी का भी बैड रिस्पांस नहीं मिला ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी वीडियोस ही वायरल हुई हैं। आई थिंक पहले बस ड्राइवर आप हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म में ही अपनी ये टिकटॉक शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहला बस ड्राइवर था। असल में बस ड्राइवर ना मोस्टली पढ़े लिखे नहीं होते ना। अब कुछ पढ़े लिखे आ रहे हैं लेकिन बहुत कम है, उनकी ना तादाद बहुत कम है। तो मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, स्काइप पे, इंस्टा पे पहले भी बहुत एक्टिव था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने टिकटॉक शुरू की तो मुझसे पहले कोई भी ड्राइवर यूनिफॉर्म में नहीं था, लेकिन अब मुझे देख के बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं। तो अच्छा लगता है कि जब मेरे दूसरे भाई इस फील्ड में आते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है देख के। अच्छा, फीमेल्स आपकी जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ैन है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कि फ़ीमेल्स ज़्यादा इसलिए भी मतलब मेरी फ़ैन्स हैं कि मैंने कभी कोई गलत वीडियो नहीं बनाई ना। ठीक है, हमेशा मेरे वीडियो में कोई ना कोई लेसन होता है लोगों के लिए। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई बंदा राह रास्त पे आ जाए, किसी को कोई अच्छा सबक मिल जाए। तो बहुत सारी इज़्ज़तदार घरों की लड़कियाँ भी, ख़ातून भी, मतलब ख़वातीन जो हैं वो भी वीडियोज़ देखती हैं, तो अच्छा लगता है उनको भी मेरी मतलब बातें सुन के। इसलिए मेरी फ़ैन्स हैं और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है ना। अच्छा, इतनी लड़कियां हमसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती हैं, तो हम सबको बता दें कि फैसल भाई सबके भाई हैं। नहीं नहीं, सबका भाई तो ना बनाएं, ये तो फिर मेरे साथ आप ज्यादती कर रही हैं। नहीं नहीं, ये सबका भाई ना बनाएं, किसी किसी का बना दे चले। सूरज ग्रुप ना करूं मतलब। हाँ जी, ये ज्यादती ना कीजिएगा। अच्छा, इतनी शोहरत का क्रेडिट आप किसको देंगे? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने जब किसी इंसान को इज़्ज़त देनी होती है ना, तो उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता, कोई बड़ी पोस्ट मैटर नहीं करती। अल्लाह ताला किसी भी जगह से उठा के इंसान को इज़्ज़त दे देता है। उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने सब फैंस का कि जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा पसंद किया और आज मैं इस मकाम पे हूँ। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है और जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यूट्यूब और बाकी सारी जो ऐप्स हैं, तो टिकटॉक के बारे में आप क्या पॉजिटिव कहते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है आवाम के लिए? टिकटॉक जब शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, सिर्फ इस पे अच्छे अच्छे लोग मौजूद थे। लेकिन अब टिकटॉक ने फहाशी को बहुत ज़्यादा अरूज दिया पाकिस्तान में। सबसे बड़ा जो फहाशी का इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है वो मैं समझता हूँ कि टिकटॉक है। टिकटॉक का लोगों ने नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। ऐसी ऐसी वीडियोस होती हैं कि जो अपनी फैमिली में, तो क्या आप अपने किसी साथ दोस्त के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते टिकटॉक पे ना। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का भला करे, मेरी इनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। आमीन। आपके ख्याल में टिकटॉक कैसे माशरे में पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पीटीए को कोई ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, कोई ऐसे उनके पास रूल्स हों कि जो भी इस तरह की आईडीज़ है ना, उनकी कोई ऐसी कोई कमेटी हो, कोई बेंच हो पीटीए वालों का, कि वो ऐसी आईडीज़ को ब्लॉक कर दें। ठीक है, जो अच्छी आईडीज़ हैं, जो लोगों को एक अच्छा सबक देते हैं, जिनसे देख के लोग खुश होते हैं, लोगों का अच्छा टाइम पास होता है, वैसी आईडीज़ चलनी चाहिए। और बिल्कुल ये टिकटॉक आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेटफॉर्म है। आप माशाल्लाह से इतने वायरल हैं, क्या आपका इदारा आपको फैसिलिटेट कर रहा है? पैसेंजर्स में आपके ऑब्वियसली इजाफा हुआ होगा, यहाँ पर आप इतने माशाल्लाह से मशहूर हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये है कि बिलाल ट्रैवल्स के पैसेंजर में मेरी वजह से भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। पहले भी ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा एक पैसेंजर है बिलाल ट्रैवल का, एलीट क्लास जो लोग हैं वो मेरे साथ सफ़र करते हैं बिलाल ट्रैवल में। मेरी वजह से दूसरी बहुत सारी कंपनीज़ के पैसेंजर भी बिलाल ट्रैवल्स पे आना शुरू हुए हैं। अब मैं लाहौर से पेशावर जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर ऐसे होते हैं जो मेरी वजह से टिकट लेके मेरे साथ पेशावर जाते हैं ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कंपनी भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, मुझे एक्स्ट्रा मुझे सैलरी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ अपनी कंपनी से भी कि मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपके फेवरेट टिकटॉकर? फेवरेट टिकटॉकर जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है टिकटॉक पे, वो मौलवी उस्मान है। नाइला जट के बारे में क्या ख्याल है आपके?
इसके बारे में ना पूछे मुझसे। दूसरी शादी करनी है। फिर दूसरी शादी आपने मुझे क्यों मरवाना है? आप मेरी फेम बढ़ाने आए, कम करने आए हैं? अच्छा, परी डॉल। परी डॉल का शुमार उन लोगों में होता है जिनको टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं, सबसे ज़्यादा जिनको बुरे कमेंट्स मिले हैं और आज तक मिल रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। सो सैड। मिनाहिल मलिक। मनाहिल मलिक भी बस अच्छी हैं टिकटॉकर, बस सो हैं। जुल्करनैन। जुल्करनैन बड़ा क्यूट बच्चा है माशाल्लाह, उसकी बड़ी अच्छी वीडियोस होती हैं और टैलेंट भी है उसमें। कमल आफ्ताब। वो भी माशाल्लाह अच्छी टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियोस भी अच्छी होती हैं। हारिस अली। मैं झूठ बोल रहा हूँ। हारिस अली की वीडियोस बस ठीक है मतलब। और आजकल अली हैदराबादी है, वो बहुत वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, अली हैदराबादी का शुमार भी उन लोगों में है जिनको अल्लाह ताला रातों रात जिनको शोहरत दे देता है, और अच्छा बच्चा है वो भी, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उसको शोहरत दी है और वो इसका हकदार भी है। अपने फैंस के लिए कोई शेर अगर आप कहना चाहें तो? एक शेर है मुझे बहुत पसंद है। मुझे थकन नहीं है कठिन रास्तों पर चलने की, बिछड़ने वालों के दुख ने बहुत निढाल किया। मुझे थकन नहीं है कठिन रास्तों पर चलने की, बिछड़ने वालों के दुख ने बहुत निढाल किया। वाह, नाइस। अच्छा, जब आप अपने गांव जाते हैं, उनको पता है कि ये फैसल लाहौर होता है और बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप एकदम से जाते हैं गांव में अपने? बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ जो गांव हैं, बल्कि जो दूर दूर गांव भी हैं, वहाँ से भी लोग मिलने के लिए आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे दादाबू मुझे गालियाँ देते हैं, वो कंजरा तू केड़े कमां च पै गए हैं। जट्टां दा मुंडा, क्योंकि मेरे दादाबू गांव में चौधरी हैं, पंचायत वाले बंदे हैं, तो वो जब ये चीज़ें देखते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है और बस मुझे मारते नहीं, लेकिन मुझे गालियाँ ज़रूर देते हैं वो ना। अच्छा, बाकी बस ड्राइवर्स जो होते हैं वो थोड़े से नखरेलू टाइप और अकड़े टाइप से होते हैं, तो माशाल्लाह से आपका इखलाक बहुत अच्छा है, इसकी क्या वजह है? ये छोटे होते ही हमने हर जगह पे पढ़ा हुआ है कि अच्छा अखलाक अच्छे खून की ज़मानत होता है ना, तो ये जो अखलाक होता है ना, ये आपको ख़ानदानी विरसे में मिलता है। तो मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है, तो ये मुझे मेरे वालिदैन की वजह से मेरा अखलाक अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ आपको इतने चाहने वाले होते हैं वहाँ पे आपके हेटर्स भी होते हैं, तो आपके कुछ हेटर्स भी होंगे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हेटर्स होते हैं। हज़रत मौला अली का फरमान है कि अगर सारे लोग ही आपके साथ ठीक है ना, हर बंदा आपकी तारीफ़ करता है, तो इसका ये मतलब है कि आप मुनाफिक हैं। तो जो बंदा मुनाफिक नहीं होता उसके बिल्कुल मुखालफ भी उसके मतलब करने वाले लोग होते हैं, तो मेरे भी हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं उनकी निस्बत। तो हेटर्स होने चाहिए, बंदे को अपने रंग निखारने में आसानी होती है। अच्छा, आप अपने व्यूवर्स को कोई ऐसा लेसन देना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत मतलब उनके काम आए? मैं अपने फैंस को ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी मायूस मत होइएगा, और कभी ये मत सोचिएगा कि यार हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं और ये छोटी सी जॉब है, ये हम करेंगे तो ये तो हमें सूट ही नहीं करती। अगर मैं MBA मार्केटिंग करके बस चला रहा हूँ ना, तो आप भी अगर कोई ऐसा छोटा मोटा काम कर लेंगे ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा आप अपनी स्ट्रगल शुरू तो करें। सीढ़ी पे हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए ना सबसे पहले ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। पहला स्टेप उठाएंगे तो आप ऊपर जाएंगे। अब ये कभी मत सोचें कि यार हमें बहुत बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी हम तब भी करेंगे। छोटा मोटा कोई भी काम करें, लेकिन करें ज़रूर। अपनी जो कोशिश है अब शुरू तो एक दफ़ा करें। बाकी ड्राइवर्स को आप कोई मैसेज देना चाहें तो? ये मेरा मैसेज है उन तमाम ड्राइवर्स के लिए जो किसी भी किस्म की गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो बस चला रहे हैं, ट्रक या कोई भी छोटी मोटी गाड़ी, कि हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपके घर पे आपका कोई ना कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा होता है ना। रोड पे चलते हुए अपने साथ साथ अपने दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। एक बड़ी पॉइंट की बात है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने आज तक उतने बंदे नहीं मारे जितने हम ड्राइवरों ने मार दिए हैं। तो खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ड्राइवरों से कि ड्राइव करते हुए सब्र का दामन हाथ से कभी भी मत छोड़ें और अच्छे से ड्राइव करें ताकि खुद भी नुकसान से बचें, बाकी लोगों को भी बचाएं। एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि आज कल झूठ जो है ना वो हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है। हमारा कोई ऐसा अदारा नहीं है, हमारा कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे झूठ के बगैर आपका गुजारा हो जाए। तो खुदा के लिए इस झूठ को अपने मुआशरे से एक दफ़ा निकालने की कोशिश ज़रूर करें, देखें कि आपके हालात कैसे बेहतर होते हैं। जी, तो आज हमारे साथ फैसल जट मौजूद थे और बाकी जो फीमेल्स जिनसे मिलना चाहती हैं वो बस ड्राइवर्स पे आएँ और इनसे मिलें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। लेकिन नंबर किसी को नहीं मिलेगा, ये सबके भाईजान है।
जी जी, सब आए यहाँ पे। मेरे जो फैंस हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं बिलाल ट्रैवल्स बस सर्विस पे जॉब करता हूँ। बिल्कुल आप यहाँ पे आएँ, मैं आपको बड़ी इज्जत दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, मुझसे आपके यहाँ पे मिलें। बाकी टिकटॉकर्स की तरह मुझ में कोई नखरा नहीं है, कोई गुरूर नहीं है कि मैं किसी मिलूंगा नहीं। मैं यहाँ सबसे बड़े अच्छे तरीके से मिलता हूँ। मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएँ, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स दूँगा। फैसल, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे मेरे पास आए हैं बिलाल ट्रैवल्स पे, और मैं आपको बहुत वेलकम करता हूँ और आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप जिस टिकटॉकर्स को देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।